हेलो स्टूडेंट, आज क्लास हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लेबलिंग से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। हम देखते हैं जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो रेसिप्रोकल लेबलिंग से रिलेटेड हमें जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज इस लेक्चर हम बात करेंगे कि रेसिप्रोकल लेबलिंग की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उससे हमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमें कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं और उनको हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड में मैंने रेसिप्रोकल लेबलिंग से रिलेटेड एक यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और उसमें कौन कौन से डाउट्स हमसे कौन कौन से हमें क्वेश्चन पुट अप कर सकता है वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक डिटेल में यहां पर डायग्राम भी बना रखा है। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे हम डायग्राम की मदद से और इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर को हम किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेसिप्रोकल लेबलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, मैंने इस पर एक ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूं, उसमें आप देखकर उस पूरे लेक्चर को आप देख सकते हैं, जिससे आपको रेसिप्रोकल लेबलिंग के से रिलेटेड आपका डिटेल में कंटेंट आपके पास मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर रेसिप्रोकल लेबलिंग हमारी क्या होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चरों में कई बार बता चुका हूं कि जब हम लेबलिंग वर्क करते उस कार्य के दौरान ही जब हम लेबलिंग वर्क कर रहे हैं तो उस कार्य के दौरान ही हमें बीच में कोई बाधा के रूप में यानी कोई ऑब्स्टिकल के रूप में हमारा कोई नदी नाला या कोई झील या कोई नदी आ जाती है। तो उस केस में हमें उन दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए या फिर आप ये कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स पर हमें उनका रिड्यूस लेवल पता करने के लिए इस लेबलिंग को हमें करना पड़ता है, यानी रेसिप्रोकल लेबलिंग को हम अपनाते हैं। तो अब देखें जरा यहां पर, सपोज कीजिए हम कोई लेबलिंग वर्क करते हुए आ रहे हैं और उस लेबलिंग वर्क करते उसी कार्य के दौरान यहां पर हमारे बीच में कोई तालाब बीच में आ जाता है और हमें ए और बी पॉइंट के बीच में हमें डिफरेंस पता करना है, या आप ये कह सकते हैं कि हमें पॉइंट ए का आरएल अगर दे दिया जाए तो हम बी का आरएल एक्यूरेसी के साथ किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखें जरा यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग नोट्स रेफर टू द रेसिप्रोकल लेवल्स वर टेकन विद वन लेवल। बोला गया है कि जो हमारी रेसिप्रोकल लेबलिंग से रिलेटेड यहां पर हमारी एक नोट यहां पर दिया गया है, तो उस नोट में क्या बोला गया है देखें, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट यहां पर दो जगह रखा गया है, एक तो स्टेशन ए के पास और दूसरा हमारा स्टेशन बी के पास। तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हमारे कौन कौन से, ए और बी हैं। तो जब हमने स्टेशन ए पर इंस्ट्रूमेंट को रख रखा है तो उस केस में हमने ए पर जो रीडिंग पड़ी है वो है 1.030 और जबकि इसी स्टेशन ए से हमने बी स्टेशन की रीडिंग पड़ी है 1.630। यानी अगर मैं आपको इस तरीके से डिफाइन करूं कि हमने यहां पर जब इंस्ट्रूमेंट ए के जो हमने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वो अगर हमने स्टेशन ए के पास में रखा हुआ है तो ए की रीडिंग हमारी जो है वो 1.030 जबकि बी की रीडिंग हमारी है 1.630। अब हमने क्या किया है, इस लेवल को उठाकर हमने क्या किया, इस मशीन को हमने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो हमारा बी है उसके पास, यानी स्टेशन जो हमारा बी है उसके पास हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा, तो उसमें हमने पाया कि स्टेशन ए की जो रीडिंग है वो 0.95 है जबकि जो बी की रीडिंग है वो हमारी 1.540 है। तो अब इस केस में हमसे बोला गया है कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 800 मीटर है, और जबकि आरएल जो एक पॉइंट का है वो हमारा कितना, 450 मीटर है। अब आप यहां पर ये भी समझ लीजिए कि आरएल क्या होता है। आरएल का मतलब यहां पर है रिड्यूस लेवल से, यानी समुद्र तल से किसी बिंदु की हमें ऊंचाई अगर ज्ञात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हमें रिड्यूस लेवल हमें पता होता है, यानी उसे क्या कहते हैं, समानित तल हिंदी में हम जानते हैं। तो वो क्या है, हमारा रिड्यूस लेवल है। तो अब देखें यहां पर आरएल हमें दे रखा है पॉइंट ए का। अब पॉइंट ए का अगर आरएल पता है तो इसके माध्यम से हमसे पूछा गया है कि आरएल ऑफ बी पता करिए, यानी रीडिंगों की हेल्प से हमें क्या करना है, रिड्यूस लेवल पता करना है बी पॉइंट का। अब आगे बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में, कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। जब हमने इस वीडियो के जब हमने रेसिप्रोकल लेबलिंग का एक हमने डिटेल में जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने वहां पर आपको एक डेरिवेशन भी कराया था, जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे रखी है वहां पर आप देख सकते हैं। तो उस डेरिवेशन में हमने समझा था कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एरर का भी इफेक्ट यहां पर पड़ता है और वो किस तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है उसको हमने डेरिवेशन में देखा था। तो बोला गया है इसमें कि जो करेक्शन है, कंबाइंड करेक्शन कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एरर का वो कितना होगा वो भी हमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो हमें इस डाटा के आधार पर हमें आरएल हमें पता करना है स्टेशन बी का और हमें कंबाइंड करेक्शन पता करना है कि कितना होगा जो कि हमारा कर्वेचर एरर और रिफ्रैक्शन एरर के कारण आता है। तो अब देखिए आप
इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैंने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा हुआ है और स्टेशन ए और स्टेशन बी यहाँ पर है। तो इंस्ट्रूमेंट यानी बहुत ही पास में रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने बोला गया है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है। तो यहाँ पर जो लेवल मशीन रखी हुई है उसकी जो रीडिंग हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारी रीडिंग क्या है, A1 है और रीडिंग हमें दे रखी है स्टेशन ए की 1.030। आपको ध्यान से समझना है। और उसके बाद में जो हमने स्टेशन बी की रीडिंग पढ़ी है वो हमारी है 1 यानी आप कह सकते हैं इसको B1। तो वो जो रीडिंग हमने यहाँ पर पढ़ी है वो है 1.630। अब देखें यहाँ पर जो हमारी A1 और B1 रीडिंग आ रही है, अब आप यहाँ पर ये सोचना है आपको, अब यहीं से आप अनुमान लगाइए कि अगर स्टाफ बी पर, जब हमने स्टाफ को स्टेशन बी पर रखा तो उसकी रीडिंग हमारी कैसी आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो जाहिर सी बात है, एक तो यहां से हमें अनुमान यही लग गया कि अगर स्टेशन ए का आरएल जो भी हो लेकिन उससे कम ही आरएल होगा किसका, स्टेशन बी का। या आप ये कह सकते हैं जब किसी इंस्ट्रूमेंट को एक बार रख दिया जाए और एक स्टाफ के कंपैरिजन में अगले स्टाफ की रीडिंग बढ़ जाती है तो वहां पर हमारा जमीन कैसा होता है, फॉल में आती है। पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यानी जमीन में हमारा क्या होता है, आप ये कह सकते हैं उस जमीन का आरएल जो है वो कम है, यानी उस जमीन की रीडिंग बढ़ने के कारण उसका आरएल कैसा हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। तो एक तो यहां पर ये फिक्स हो गया कि इस पॉइंट बी का आरएल हमारा जरूर जो आरएल दे रखा है 450 जो कि स्टेशन ए का आरएल है, इससे कम ही आंसर आना है। लेकिन कितना कम आ सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखें यहां पर जब ये हमारे पास स्टेशन का, जब हमने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए के पास हमने इंस्ट्रूमेंट को रख रखा है, तो हमने ए स्टेशन की और बी स्टेशन की रीडिंग को हमने पढ़ा, तो रीडिंग हमारी स्टाफ पर कुछ इस तरीके से आई। अब हम बात करते हैं कि यहां से इंस्ट्रूमेंट को हटाकर हमने इंस्ट्रूमेंट को रख दिया गया है स्टेशन बी के पास। तो स्टेशन बी के पास अगर हम रखेंगे तब क्या होगा, अब यहां पर हम देखते हैं कि स्टेशन ए की जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है। यहां पर इसको रीडिंग को नाम दे देता हूं मैं A2। तो ये जो रीडिंग आ रही है वो हमारी है 0.95, जबकि यहां पर जो हमारी B2 की रीडिंग जो है वो आ रही है कितनी, 1.540। अब आप देखें यहां पर भी आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ऐसा मैं देखें, यहां पर हमें समझने की जरूरत यह है कि जब ये पॉइंट हमारा नीचा है, यानी जब इसका आरएल ये हमारा पॉइंट ए के कंपैरिजन नीचा है तो स्टाफ हमने यहां पर रखा हुआ है, ये पॉइंट ऊंचा है तो यहां पर रीडिंग ज्यादा आएगी और यहां पर हमेशा ही रीडिंग कैसी आएगी, इस पॉइंट के कंपैरिजन में रीडिंग यहां पर हमारी कम आएगी। क्योंकि हम जानते हैं जब भी स्टाफ पर रीडिंग कम आती है तो जमीन में क्या होता है, राइज होता है, यानी जमीन हमारी पिछले स्टेशन के कंपैरिजन में अगले स्टेशन वाली जिस पर हमारी रीडिंग कम आई है वो ज्यादा ऊंची है। तो यहां पर हमें यह भी चीज देखने को मिल रही है कि रीडिंग हमारी ऑलरेडी कम आई है। तो अब देखें यहां पर इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने की हमारी जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम समझाते हैं आपको। ध्यान रहे जब हमने डेरिवेशन किया था तो इसके अंदर जो हमारी कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण जो हमारी एरर ई थी वो ऑटोमेटिकली कट गई थी, यानी उसका जो इफेक्ट था वो हमारा बहुत ही नेग्लिजिबल था या फिर नहीं था। तो वो हमने यहाँ पर उस डेरिवेशन के माध्यम से, यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से ही, जो हमारा डेरिवेशन में जो हमारा फार्मूला आया था उसके माध्यम से ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आरएल ऑफ बी, यानी हमें आरएल बी स्टेशन का पता करना है। तो आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट एट ए, यानी जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ए पर रखा हुआ है तो वहां पर लेवल डिफरेंस कितना है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रीडिंगों में डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यहां पर रखा हुआ है तो इस स्टाफ की रीडिंग और इस स्टाफ की रीडिंग में जो डिफरेंस है वही हमारा लेवल में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो लेवल में आप डिफरेंस पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इस रीडिंग में से इस रीडिंग को माइनस कर देंगे। तो यहां पर मैंने लेवल डिफरेंस अगर पता करना है तो मैंने क्या करना है, इसमें B1 में से मैं A1 को माइनस कर देता हूं, मतलब आप लिख सकते हैं 1.630 में से मैं माइनस कर दूं 1.030। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0.600 आएगी। यानी आप एक बार माइनस करके देख लें कि ये वैल्यू हमारी इतनी ही आ रही है। अब आगे देखें, ध्यान रहे एक चीज, ये मैंने जो यहाँ पर ब्रैकेट छोड़ रखा है इसका मतलब क्या है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो लेवल डिफरेंस है वो हमारा कैसा, इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर एक ही स्टेशन को अगर हम देखें, यानी अगर हम इस स्टेशन पर सर्वे ना करते तो जो ये लेवल डिफरेंस होता वो हमारा इनकरेक्ट होता। लेकिन रेसिप्रोकल लेवलिंग में हम करते क्या है, एक जगह इंस्ट्रूमेंट को ना रखकर अगली बार हम
अगली बार हम स्टेशन बी के पास इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं और वही प्रोसेस, वही रीडिंग को हम दोबारा से फॉलो करते हैं, तो जो एरर हमारी इधर से आती है और वही एरर हमारी इधर से आती है, तो एरर हमारी क्या होती है, आपस में एलिमिनेट हो जाती है, यानी उस एरर का हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फिलहाल में अगर हम एक पॉइंट की बात करें, तो अगर इंस्ट्रूमेंट ए की अगर बात करें तो जो लेवल डिफरेंस है हमारा वो इनकरेक्ट लेवल डिफरेंस होगा। अब बात करते हैं स्टेज, अगर इंस्ट्रूमेंट एट बी पर, यानी हम इंस्ट्रूमेंट को अगर बी के पास रख दें तब हमारी रीडिंग में क्या है, तो हमारी रीडिंग हमारी ये वाली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बड़ी रीडिंग में से आप छोटी रीडिंग माइनस करिए, यानी हम फिर दोबारा चाहते हैं कि स्टेशन बी पर लेवल डिफरेंस हमारा कितना रहा। तो लेवल डिफरेंस हमारा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो B2 में से आप A2 माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा, 1.540 माइनस आप कर देंगे 0.950। तो अब देखें इसमें जब आप इसको माइनस करके देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी 1.540 माइनस 0.950, ये वैल्यू हमारी आ रही है 0.59। ये जो लेवल डिफरेंस हमारा आ रहा है तो 0.590। इसको मैं कह देता हूँ डिफरेंस, लेवल डिफरेंस D2 कह देता हूं और इसको मैं यहां पर कह देता हूं D1। तो 0.600 ये वैल्यू हमारी यहां पर आ रही है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम एक्चुअल लेवल डिफरेंस पता करना चाहते हैं, ध्यान कर रखेंगे, अब जो हमारा एक्चुअल लेवल डिफरेंस आएगा जब दोनों रीडिंग को एक साथ देखेंगे तो ये हमारा कैसा था, इनकरेक्ट लेवल डिफरेंस था। कैसा था, इनकरेक्ट लेवल डिफरेंस, और ये भी हमारा इनकरेक्ट लेवल डिफरेंस था। यानी मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि पर्टिकुलर हम एक स्टेशन की अगर बात करें तो वहां पर हमें एरर को यहां पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक स्टेशन की बात थी तो हमारे इनकरेक्ट लेवल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, क्योंकि एरर अभी यहां पर है। लेकिन अगर बात करें इस अकेले स्टेशन बी के बारे में बात करें, जो रीडिंग हमने यहां पर ली है, तो ये भी हमारा क्या है, यहां पर इनकरेक्ट लेवल डिफरेंस आएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज लेंगे। तो एवरेज लेते टाइम आप क्या करेंगे, डी एवरेज जो लेते हैं तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, D1 प्लस D2/2। अब देखें यहां पर जब इन दोनों को लेंगे तो इस केस में जो एरर थी हमारी और इस केस में जो हमारी एरर आई थी, जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने देखा था कि एक बार जो हमारे ई था इस केस में हमारा पॉजिटिव, जबकि इस केस में हमारा नेगेटिव। यानी आप ये कह सकते हैं कि एरर हमारी प्लस माइनस साइन की वजह से कट गई थी। तो इसीलिए हमने बोला था कि रेसिप्रोकल लेबलिंग में हमारी रिफ्रैक्शन और कर्वेचर एरर का जो इफेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, यानी हम ये तो कह सकते हैं कि वो उसमें हमारा जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एरर जो है वो हमारी समाप्त हो जाती है। तो अब देखें यहाँ पर, तो डी एवरेज यहाँ पर जो आ रहा है वो हमारा D1 प्लस D2 आ रहा है। तो यहाँ पर अब इसमें किस तरीके सॉल्व करेंगे, 0.600 प्लस 0.590/2। जब आप एक्यूरेट लेवल डिफरेंस पता करना चाहते हैं तो 0.59 प्लस 0.6, तो ये वैल्यू हमारी आई 1.19 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.595 मीटर। यानी ये हमारा एक्चुअल लेवल डिफरेंस है स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में। एक्चुअल लेवल डिफरेंस यहाँ पर इसको मैंने शब्द क्यों यूज किया है, क्योंकि अब यहाँ पर जो एरर यहाँ पर आ रही है वो एरर इन दोनों में एक साथ रीडिंग को लेने के कारण वो एरर हमारी समाप्त हो गई है। तो अब देखें यहाँ पर जो डी एवरेज आया वो हमारा आया 0.595। अब आगे अगर हम बात करें कि स्टेशन आरएल ऑफ बी के बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया था कि लेवल डिफरेंस इतना है। अब देखें स्टेशन ए का आरएल कितना था, 450। स्टेशन ए का आरएल है 450, तो 450 आरएल स्टेशन ए का है, जबकि स्टेशन बी कैसा है, नीचा है। कितना नीचा है, उसके डिफरेंस के बराबर। तो इतना हमारा हम क्या करेंगे, 450 माइनस 0.595, ये हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो 450 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 449.405 मैंने मीटर। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि आरएल ऑफ बी हमारा 450 से कम होगा, तो ये 449.405 मीटर इसका आरएल हमें देखने को मिला। ध्यान रहे एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि कंबाइंड
जो हमारा कंबाइंड यानी जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण एरर है, इसके बारे में मैंने अभी आपको इन शॉर्ट मैंने यही बताया कि उसका एरर लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत ना के बराबर माइनर उसमें हमारी एरर्स उसमें रह भी जाते हैं। तो उसके लिए आप डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो वो आप जो वीडियो मैंने रेसिप्रोकल लेवलिंग की पढ़ाई है वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। अब देखें यहाँ पर आगे बात करते हैं कि एक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आरएल हमने निकाल दिया, स्टेशन बी का आरएल हमारा कितना होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टेशन कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो इसके लिए हम क्या हमने बताया था आपको, जब हम कंबाइंड करेक्शन की बात करते हैं तो हमारा कितना होता है, आपको याद होगा हमने पढ़ाया था आपको कि 0.0673 डी स्क्वायर के बराबर हमारा कंबाइंड करेक्शन होता है। तो इसके लिए बराबर हमारी जो वैल्यू है वो हम इसको रख देंगे, तो 0.0673, और आपको याद होगा डी किस में रखते हैं हम, इन किलोमीटर, डी किस में रखते हैं हम, किलोमीटर में हम रखते हैं डी की वैल्यू। तो अब डी की वैल्यू किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ पर डी क्या है उसको आपको समझना है। डी है स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस दे रखी है ए बी के बीच में 800 मीटर। तो 800 मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो D इक्वल टू आप क्या करेंगे 800 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, तो यह आएगा 0.8 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे मल्टीप्लाई बाई 0.8 किलोमीटर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको कितनी देखने को मिलेगी, 0.0673 मल्टीप्लाई बाई 0.8 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी आ रही है 0.0430। तो इतना ही काफ़ी, आगे और भी वर्ड्स आ रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो करेक्शन हमारा जो कंबाइंड हुआ यहाँ पर वो इतना हो गया, ये हमारा कंबाइंड करेक्शन का वैल्यू है। हमसे पूछा था कि कंबाइंड करेक्शन कितना करना पड़ेगा, इसमें कंबाइंड करेक्शन हमारा कितना आएगी, जो एरर आ रही है वो हमारा कंबाइंड करेक्शन इतना हमें देगी, यानी ये वैल्यू हमारी कंबाइंड करेक्शन को बता रही है। क्योंकि हम ये सीधे सीधे फार्मूला हमने जब कर्वेचर एरर पढ़ा था तो कर्वेचर एरर हमारी 0.0785 डी स्क्वायर आई थी। अब उसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन एरर के बारे में, जो कि हमारा कंबाइंड जो हमारी कर्वेचर एरर होती है उसका 1/7 होती है, और उसके बाद हमने इन दोनों को कंबाइंड किया था तो हमारी ये वैल्यू निकल के आई थी। तो कंबाइंड करेक्शन में हम इतनी वैल्यू हम इसको यूज करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें मैंने आपको बताया कि कंबाइंड करेक्शन और जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण आई है उसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, और साथ में हमने ये सीखा कि अगर हमें रिड्यूस लेवल ए का पता है तो हम रिड्यूस लेवल बी का किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डायग्राम के माध्यम से समझा, और आपको उम्मीद करता हूँ कि ये भी जो समझ में भी आ गया होगा कि कितनी हमारी ये वैल्यू इसके अंदर रहती है। अब बात करते हैं डायग्राम में कि हमारी कंबाइंड करेक्शन रिफ्रैक्शन की एरर कहाँ पर होती है। तो हमने देखा था पिछले लेक्चरों में कि हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर एरर दिखाई देती है। तो ये हमारी कंबाइंड एरर, और इसी एरर को हमने करेक्शन की फॉर्म में यहाँ पर हमने आपको बताया कि इतनी वैल्यू हमारी करेक्शन के लिए निकल कर आएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है और बाकी इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।